निहारिका की एक मुस्कुराहट उसके माँ के जीने की सबसे बड़ी वजह बन जाती थी। निहारिका अपनी माँ की इकलौती सहारा थी। इस दुनिया में उसकी माँ उसकी आखिरी सहारा थी। मम्मी के साथ वह गोपाल साहब के घर आती थी, लेकिन गोपाल साहब की तबीयत थोड़ी अलग थी। थोड़ा मेल मिलाप रखना उसे अजीब लगता था। उनका बेटा इंद्र, जिसे वह इंद्र ही कहकर बुलाती थी, उससे उम्र में करीब 10 साल बड़ा था, फिर भी वह उसका नाम लेकर बुलाती थी। वह भी एक चुलबुली और तूफानी लड़की थी। जब उसका पिता घर आया तो उसकी माँ छत से कपड़े उतार रही थी और वह कमरे में बैठी होमवर्क कर रही थी। उसके पिता ने घर में दाखिल होते ही दरवाजे को जोर से दे मारा और उसका दिल धड़क उठा था। उसने उठते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता यहाँ आकर उसको देखे और उसकी सामत आए। उसने कमरे के अंदर से ही कहा, माँ छत पर है। उसे पैसे लेने के अलावा और कुछ नहीं आता था। वह छत पर उसके माँ के पास चला गया और वहाँ जाकर शायद उससे पैसे की मांग कर रहा था, जबकि सविता देवी बार बार ये समझा रही थी वो पैसे कहाँ से लेकर आए। घर किराए का है, मकान मालिक आने वाला है, मैं किराया कहाँ से भरूंगी। दूध, पानी, बिजली का बिल, घर का सामान, सब कुछ तो पहले से ही पूरा कर रही हूँ। और अजीत ने वहीं उसे पकड़कर बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। निहारिका ने सुना तो मजबूरन वह कमरे से बाहर निकलकर दौड़ती हुई अब थक गई थी, लेकिन अपनी माँ को पिटता हुआ नहीं देख सकती थी। सविता देवी उस दिन अजीत के मारपीट का निशाना बन गई। उसकी माँ को अच्छी तरह मारने के बाद अजीत तो छत से उतर आया, लेकिन वह अपनी माँ को सहारा देते हुए नीचे लेकर आने लगी। ये उनकी बदकिस्मती थी या भगवान की कृपा, जो उसके हाथ से सविता फिसलते हुए सीढ़ियों से गिरती चली गई। उसके सर पर गहरा चोट आया। वह रोती चीखती चिल्लाती हुई रह गई। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसकी माँ अब शायद इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। वह हड़बड़ाकर बाहर की तरफ भागी। गांव में एक छोटा सा अस्पताल था, जहां पर मौजूद डॉक्टर से उसने बहुत विनती करते हुए कह दिया कि वह उसके घर आए, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। डॉक्टर घर आया, उसने पट्टी कर दी, लेकिन ज़ख्म बहुत गहरा था। डॉक्टर ने कह दिया, उन्हें अस्पताल लेकर जाओ, ज़ख्म काफ़ी गहरा है। डॉक्टर ने कहा, अपने किसी रिश्तेदार को या फिर कोई जानने वाले को बुला लो। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, गोपाल अंकल का घर, जिससे उसकी मम्मी कभी कभार बातचीत कर लिया करती थी। उसने अपनी मम्मी की डायरी पर लिखे हुए नंबर गोपाल साहब से बात करते हुए उन्हें रो रो कर सब कुछ बता दिया। और गोपाल साहब उसी वक्त गाड़ी पर अपने बेटे के साथ उनके घर पर आए थे। सविता की तबीयत संभल नहीं रही थी। उसका बहुत सारा खून बह गया था और वह अभी तक घर पर पड़ी थी। अजीत अपने घर से लापता हो गया था। इंदर तो वह अपनी आंटी को बड़ी तरसती हुई नज़रों से देखता रहा। जब उसकी बुआ यहाँ उनके साथ रहती थी, उस वक्त सविता आंटी की देखभाल उसकी बुआ की तरह होती थी, क्योंकि उसकी बुआ को उसके दादा दादी बहुत चाहते थे और उसकी बुआ की ये पक्की सहेली थी। इसके आगे पीछे कोई नहीं था, वह अनाथ थी। सविता आंटी उसके बुआ की तरह ही एक राजकुमारी की तरह रहकर आई थी, उनके घर पर राज करती, और आज यूं गुलामों की तरह जिंदगी बिताने पर मजबूर थी। उसे अपने पिता पर अफसोस हुआ, जो अपने कर्तव्य को ही भूल बैठे थे। सविता की तरफ से वह इतनी लापरवाह क्यों हो गए थे, जो अपनी जिम्मेदारी भी भूल गए थे। आखिरी वक्त में उसने बस अपनी बेटी का हाथ गोपाल साहब के हाथ में दे दिया था और फिर भगवान को प्यारी हो गई थी। हमेशा के लिए आंख मूंद कर चली गई। निहारिका चिल्लाती रही। उसके अंकल ने उसे संभाला था। कामना देवी तो उस वक्त भी पीछे हटकर बैठी रही। उन्हें जैसे संभाल लिए थे। उसने जल्दी से अजीत की खोज निकाली और उसे जेल भिजवा दिया। वह कैसे भूल सकता था कि अजीत नाम आदमी उसकी इकलौती आंटी का कातिल बन चुका है, जिसके दुर्व्यवहार से उसकी आंटी की जान गई थी। उस चीखती चिल्लाती लड़की पर उसे जी भरकर तरस आया था। अगले कुछ दिनों के अंदर गोपाल साहब और इंदर की आपसी सहमति से निहारिका की शादी इंदर से कर दी गई। परिवार के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग उसके शादी में शामिल हुए थे। इधर कामना देवी अंदर ही अंदर सुलगने लगी थी। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए उसे इंद्र की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी, और उनका ही बेटा था जिस पर वह खुद अपनी मर्जी चलाना जानती थी। वह ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कोई भी अनाथ और राह चलती लड़की उनके इकलौते बेटे के गले में डाल दे और वह सारी ज़िंदगी किसी ढोल की तरह उसे बजाता फिरे। वह बुरी तरह से चीखती फिर रही थी, जब डर के मारे उसके मुंह से वह शब्द निकले
जो कामना देवी को बिल्कुल सुन करके रख गए थे। वो मेरे पति हैं, उन्होंने ही खुद मुझे ये कपड़े पहनने के लिए दिए थे। कल रात जब मैं उनके कमरे में थी और उसने अपनी जुबान को काबू में कर लिया। उसने शायद डर में अपने बचाव के लिए ये शब्द कहे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसके बाद निहारिका देवी उसके साथ क्या करेगी। उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आई और फिर सारे नौकरों को इकट्ठा कर लिया। उसने चीख कर बताया था, ये एक बहुत ही ज़्यादा बदचलन लड़की है, किसी और के साथ रात बिताकर यहाँ कमरे में आई है और मेरे बेटे का नाम लगा रही है, जैसे उसकी माँ को उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इतना बुरा भला कहते हुए, चीख चीख कर बताते हुए ये अपना मुंह काला करती रही और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। और वह रोती चिल्लाती रही। वह बार बार कहती रही, ऐसा नहीं है आंटी, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, आप गलत समझ रही हो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। निहारिका अपने दुपट्टे में मुंह छुपाए रो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह आगे बढ़कर उस कामना देवी की सख्त पकड़ से दूर हो जाए। चौकीदार और घर में अंदर बाहर काम करने वाला लड़का टीपू उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। वापस पलट गया। उसकी इज्जत तो खराब हो चुकी है। बताओ कौन है वह जिसके साथ तुम रात भर सोई हो और इसका इल्ज़ाम मेरे बेटे पर डाल रही हो? बताओ कौन था जिसे तुमने कमरे में बुलाया हुआ था? उसके बालों को जोर से खींचते हुए पूछ रही थी और उसी वक्त दरवाजे से गोपाल साहब अंदर दाखिल हुए। उनके कदम चौखट पर जम चुके थे। वह सीढ़ी के आखिरी जीने पर कामना देवी के हाथों मार खा रही थी। तभी इंदर चीख पड़ा, मम्मी ये सब क्या हो रहा है? वहाँ पर जितने लोग तमाशा देख रहे थे वे सभी उसके तरफ ध्यान दिए। वह अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। वह जहाँ गया था गोपाल साहब की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तभी उन्हें लेकर वापस घर आ रहा था और आते ही ये सब देखकर वह परेशान हुए थे। गोपाल ने खुद कॉल करके उसे बुलाया था कि वापस आए और उन्हें घर ले जाए, क्योंकि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या थी और उस वक्त वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन वे नहीं जानता था कि घर आने के बाद कौन सी आफत उसके इंतज़ार में बैठी है। कामना देवी की पकड़ जैसे ही थोड़ी ढीली हुई, उसने अपने आप को छुड़ा लिया था। बिखरे बाल, फटे हुए कपड़ों के साथ वह बहुत ज़्यादा रोती हुई, आंखें लाल थी, भागते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके पास और कोई सहारा नहीं था। उसकी आंटी ने उसे नौकरानी के सामने इतना बुरा भला कहा था। आज वह उस पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा रही थी, कल उससे भी बुरा इल्ज़ाम लगाती। वह अब अंदर से टूट कर बिखर चुकी थी। उसने किसी के बारे में नहीं सोचा था। सामने खड़ा आदमी उसका अपना था और उसकी देखभाल में ही वह सुरक्षित रह सकती थी। वह हर एक को नज़रअंदाज करते आखिरकार उसके सीने से जा लगी। इंदर ने उसे किसी कीमती जौहर की तरह अपने आप में समेट लिया था। वो बेहद उसके माथे पर किस करते हुए उसे और ज़्यादा खुद में समेटता चला गया। उसे एहसास दिला रहा था। वह समझता था कि ये सब कुछ उसके ना होने की वजह से होता है, लेकिन शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीठ फेरने की देरी थी कि सब कुछ उसके आंखों के नीचे हो रहा था और वह लापरवाह बना उस मासूम सी लड़की पर होने वाले अत्याचार चुप बैठा सब कुछ सहन कर रहा था। गोपाल साहब भी हैरान परेशान खड़े थे, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी वे वहीं आंगन में सोफे पर गिर गए थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कामना देवी इस तरह का व्यवहार रखती है। जब कामना देवी तेजी से अपने बेटे की तरफ बढ़ी, तुम नहीं जानते इस बचलन लड़की को, ये तुम्हारे बारे में गलत बातें करती है। और वे रोते हुए इंद्र के सीने में मुंह दिए खड़ी रही। कामना देवी का बस नहीं चल रहा था। ये देखते ही उसे इस वक्त आग लगा देती। आखिर उसने इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके सामने उनके बेटे के सीने से चिपके खड़ी थी। और माँ, हाँ, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर निहारिका से शादी की और ये बात आप अच्छी तरह से जानती है। ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है और इस पर हर तरह का अधिकार रखता हूँ। खबरदार, आज के बाद घर के किसी की भी निगाह ने इसे गंदी नज़रों से देखा तो उसकी आंखें नोचकर बाहर निकाल दूंगा और मैं उसका लिहाज भी नहीं करूँगा। मम्मी, अगर आप मेरे लिए मेरी माँ हैं और इज्जत के लायक हैं तो आपकी इज्जत करना भी मेरा कर्तव्य है और मैं कभी किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि कोई इसके तरफ हाथ बटाए। रही बात विदाई की तो मैं उसे अभी और इसी वक्त अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कौन मुझे रोक लेता है। आज के बाद ये इस घर में एक अनाथ बेसहारा नहीं। उसने पलटकर सबको एक नज़र से देखा। गोपाल साहब ने अपना लाल चेहरा झुका लिया। इंदर ने कहा, आज के बाद ये इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से रहेगी और मेरी धर्म पत्नी अगर इसके साथ किसी ने बुरा करने का सोचा तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। वह इतनी तेज़ शब्दों में दहाड़ा था
कि घर के दीवार तक सहम गई थी। कामना देवी ने चीखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया था। आज इतनी बड़ी धमकी, वह भी इतने मजबूत शब्दों में, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। उसका इकलौता बेटा खड़ा होकर उसको धमका रहा था। वह सबके सामने उसे अपने कमरे में लेकर जा रहा था। वह थर थर काँपते हुए उसके सीने से जा लगी थी। उसे गोद में उठाए एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। वही कामना देवी के सीने में आग उठ रहा था। वह उसके सीने से लगी हुई उससे विनती कर रही थी, मुझे अभी के अभी डिवोर्स दो। इंद्र, मुझे यहाँ से दूर भेज दो। मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। मुझे अभी यहाँ नहीं रहना। वह उसके कदमों से लिपट गई। इंद्र ने तड़पते हुए उसे अपने बाहों में समेट लिया। उसकी सारी बेताबियाँ, सारी बेकरारियाँ पीछे छोड़कर वह नरमी से उसके होंठों पर झुका था और उसे एक शब्द भी ना बोलने दिया। उसके होंठों को चूमता उसे और ज़्यादा बेकरार कर चुका था। अब उसे अपने पास होने का एहसास दिला रहा था कि वह उसके लिए किस तरह कीमती है। उसकी पूरी मोहब्बत अब उस पर मेहरबान हो चुकी थी। अब उस निहारिका से दूर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसकी चाहत को देखते हुए उसके बाजुओं में सिमटने पर मजबूर हो गई। इंद्र उसके बेताबियों से घबराकर उसने हल्के से उसके कान में बात की, जो कुछ हो चुका है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ इंद्र की जान। आज के बाद मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो। अब तुम पूरी 19 साल की हो चुकी हो। पहले तो तुम्हारी कम उम्र थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर रखा था। अपनी पत्नी की हैसियत से उसे अपने बेड पर लिटाकर उस पर अपना अधिकार जमाता, उसे पूरे कपड़ों से आज़ाद करता, अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। वह बताना चाहता था कि चाहे वह जिस तरह हो, उसकी धर्मपत्नी है और वह उस पर पूरा अधिकार रखती है। अब उसके दिल की मलिका है। वह उसे हर जगह से चूमता, उसे बेहाल कर चुका था। उसके जख्म पर होंठ रखता, उसका दर्द कम कर रहा था। निहारिका उसके मोहब्बत करने पर उसके सीने में मुंह छुपाए सिसक रही थी। उसके कमर से नीचे उसके पीठ पर जख्मों के निशान इंद्र को अंदर से घायल कर गई थी। वह अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि वह अब तक अनजान था। उसे इतनी तकलीफ मिल चुकी थी। उसके हर दर्द को अपने अंदर महसूस कर रहा था और उसे वो फूल की तरह छू रहा था। वह अपने हर सांस में उससे माफ़ी मांग रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया था। घर के नौकरों के सामने उसकी इज्जत खराब की थी। कामना देवी तो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि गोपाल साहब अब दवा लेकर जल्दी ही सोने के लिए लेट गए थे। घर में इतने हंगामे हो चुके थे, घर का सुकून बर्बाद हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था अभी उस लड़की की ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहाँ वह टूट कर बिखर जाएगी। लेकिन ये सच था, अब उसे समेटने के लिए उसका पति उसके साथ खड़ा था। चाहे कोई जितना भी जलता, चाहे कोई जितनी भी साजिशें कर लेता, लेकिन अब उसके साथ इंद्र खड़ा था और अब उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। उस रात उस पर अपनी सारी मोहब्बतें लुटाते इंद्र ने उसे पूरा सुहागन कर दिया था। वह रात उसकी मोहब्बत और दर्द में बीती थी। मीठा मीठा मोहब्बत और दर्द में भीग चुकी थी। यही तो उसको चाहिए था। वह उसको अपने सीने से चिपकाए धीरे धीरे उसके हर अंग को चूम रहा था। उसे अपने प्यार में घुलता महसूस कर रहा था। वह उसके ब्यूटी बॉल पर होंठ रखे उसे कह रहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह अपनी आंखें नीचे आहें भर रही थी। उसके कान में घुसता कहने लगा, अपने जिस्म को थोड़ा ढीला छोड़ो। निहारिका बेकाबू होते उसे जोर से दबोच गई। निहारिका के नाखून इंद्र के सीने पर चुभा था। धीरे से कहने लगी, मुझे दर्द हो रहा है। इंद्र ने कहा, बस थोड़ा सा सहन करना होगा मेरी जान। मैं इसके लिए कितना तड़पा हूँ, तुम मुझे पागल कर दोगी। बस थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ो। कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। निहारिका आंखें खोलकर इंद्र को तकने लगी। मुंह बनाती चीख उठी थी। इंद्र ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बड़ी सहज सहज उसे सहला रहा था, उसको बराबर चूम रहा था। अब अपने दर्द को भूलती उसकी मोहब्बत में दीवानी हुई थी। बड़ी जोर से सिसकियां ले रही थी। इंद्र जो पागल कर रहा था, सारी रात इश्क के समुंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। अब उसे अपनी पत्नी की अधिकार देने से कोई नहीं रोक सकता था। अगले आने वाले दिनों में मोहब्बत उस पर टूट कर बरस रही थी। वह हर दिन उसकी मोहब्बत में उसके नीचे आती और उसे हर एंगल से खुश करती। अब इस घर में इंद्र ने उसकी हुकूमत कायम कर दी थी। इंद्र ने सबको विश्वास दिलाया था कि पति बनकर जिम्मेदारियों को संभालना किसे कहते हैं, और वह इंद्र की मोहब्बत में दिन रात निखरती चली गई थी। हर सुबह उसका गाल एकदम लाल होता, जो कामना देवी के दिल पर छुरियां चलाने का काम करता। अब गोपाल साहब उस फैसले पर तसल्ली में थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि वे अनाथ बच्ची के साथ किसी तरह की बुराई करें, लेकिन ये भी सच था कि उनकी चुप्पी ने न जाने कितने रिश्तों को उनसे दूर कर दिया था।
वह हर शाम उसे अपने साथ बाहर ले जाता, फूलों के गजरों को उसके कलाइयों में सजाकर उसके हाथों पर अपने होंठ रखता, उसकी आंखों को चूमता, उसमें हसीन सपने दिखाता था, उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरता था। कामना देवी हैरान नज़रों से उन दोनों को घूरती रह जाती, लेकिन कोई नहीं जानता था ये चुप्पी तूफान के आने से पहले वाली चुप्पी है। जब टूटेगी ये तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगी। इंदर उसे जी भर के शॉपिंग करवा रहा था, उसे अपनी मोहब्बत के रंग में ढाल लिया था और इंदर के साथ उसे अंदाज़ा हो गया था कि मोहब्बत किसे कहते हैं। उसे विश्वास हो चुका था कि बनना संवरना किसे कहते हैं। कि रातें मदहोशियों में बीतने लगी थी। दिन की शुरुआत इंदर के बाजुओं के साथ होता, इसे किस्मत का मेहरबान कहते हैं। तो अब किस्मत उस पर टूट कर मेहरबान हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ कामना देवी बिल्कुल चुप हो गई थी। वैसे वह चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने खुद जाकर अजीत की रिहाई करवा दी, वह भी इस शर्त पर कि वो यहाँ से अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, किसी ऐसे इलाके में जहाँ इंद्र को उसकी भनक तक ना लगे, और फिर वह इंद्र के सामने उसे बदचलन साबित करते हुए सबूत दिखा देगी वह किसी के साथ भाग चुकी है, ऐसे आदमी के साथ जो उससे पहले भी मिलने के लिए घर आया करता था। उसने एक मंसूबा बनाया हुआ था। उन्होंने अजीत को अच्छी खासी रकम दी थी और उसे विश्वास दिलाया था कि वह अपनी बेटी को इंद्र के ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगा। उन्हें उस लड़की से जितनी नफरत थी, उससे कहीं ज़्यादा अपने बेटे को खो जाने का दुख था। वह कैसे उस लड़की के नखरे उठा रहा था, कैसे उस पर मर मिटा था। उन्हें ये बात कांटे की तरह चुभ रही थी। इस बात ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। निहारिका भी अब पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर सारे डर को इंद्र ने ख़त्म कर दिया था। अब वो भरोसे से मुस्कुराकर बात करती थी। उसने तो कभी नफ़रत करना सीखा ही नहीं था, लेकिन नफ़रत का मुकाबला करना बहुत अच्छे से जान चुकी थी। उस दिन इंद्र ज़रूरी मीटिंग की समस्याओं में दिल्ली से बाहर गया था। उसे अपना ख्याल रखने को खास कर कह गया था। अब तो मोबाइल भी उसके पास था। वह किचन में खड़ी चाय बना रही थी। सीता देवी अपने सर्वेंट क्वार्टर में थी। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी, तो किचन के सारे काम वही संभाल रही थी। उसने खुद ही कह दिया था कि सीता आंटी, अब आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो तो रेस्ट कर लिया करो, मैं खुद संभाल लूँगी किचन। उस दिन किचन में होने वाले आहट से उसने पलटकर देखा, उसका बाप वहाँ खड़ा था। वह खुद हैरान रह गई। जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई थी, उसका बाप जेल में बंद था। अब इस वक्त यहाँ उसे सुलगती हुई नज़रों से देख रहा था। वह अजीत के तरफ देखते हुए उसे भी अंदाज़ा हो गया वह यहाँ खुद नहीं आया, बल्कि बुलाया गया है। पापा, उसने हल्की सी आवाज़ में बात की। उसका बाप था। वह बाप की मोहब्बत में पिघल उठी थी। आगे बढ़कर उसने अजीत से प्यार लेना चाहा। जब अजीत ने अपना हाथ उसके सर पर रखा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो यहाँ से। अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जाने के लिए कहा, जबकि वह जमे हुए कदमों के साथ अजीत को देखती रही। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी पापा, ये मेरे पति का घर है और मेरी शादी हो चुकी है। और इस वक्त अजीत के पीछे कामना देवी खड़ी थी। ये घर मेरा है और मैंने तुम्हारे पिता को यहाँ बुलाया है। ये तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और अब इंद्र तुम्हारी खुशबू भी महसूस नहीं कर पाएगा। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? उसने जल्दीबाजी में अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर वीडियो कॉल मिला दी। कामना देवी ने आगे बढ़कर उसका चेहरा दबोच लिया था। तुम यहाँ नहीं रहोगी, कभी भी नहीं। और अगर तुमने यहाँ से ना जाने की ज़िद की तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारा बाप भी इस सब में शामिल होगा। मैं सारी ज़िंदगी जेल की हवा खा लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह सहमी हुई नज़रों से आंटी को देख रही थी। वह बड़ी कठोर शब्दों में बोल रही थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसका बाप उसे घसीटते हुए किचन से बाहर निकाल रहा था। मोबाइल वहीं गिर गया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कामना देवी की दहाड़ती हुई आवाज़ उसके कानों में जहर घोल रही थी। अजीत, इसे ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ से ये फिर से कभी वापस ना आए। जहाँ उसकी माँ को भेजा है, बिल्कुल वहीं वह घसीटते हुए उसे दरवाजे तक ले जा रहा था और वह चीखते हुए तरस की भीख मांग रही थी। वे लोग आज उसके लिए हैवान बने बैठे थे, जो उस पर जरा भी तरस नहीं खा रहे थे। बाहर के दरवाजे तक उसे घसीट कर लाया गया था। वह हैवान जिसने आज तक अपनी पत्नी को इंसान नहीं समझा, अब अपनी बेटी से क्या इंसानियत दिखा सकता था। उसकी सारी ज़िंदगी अय्यासियों में बीती थी। आज वे कुछ पैसों के लिए अपनी ही औलाद की खुशियों को बर्बाद करने चला था। कामना देवी ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़े गोपाल साहब को देखकर उसकी जान हलक में अटक गई थी। आज से पहले कभी गोपाल साहब इस वक्त कभी घर नहीं आए थे।
उसने सारा बंदोबस्त करने के बाद ही ये ड्रामा रचाया था, तो अब गोपाल साहब के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। गोपाल साहब के अचानक आने पर उनके खून ने जोश मारा। उसने आगे बढ़कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ कामना देवी के मुंह पर मारा था। वह आश्चर्य से अपने पति को देखने लगी थी, जिसने आज तक सर उठाकर उससे बात तक नहीं की थी। कैसे आज वह उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था? अजीत खुद ही इसे लेने आया है। उसने बहाना बनाना चाहा। चुप हो जाओ गिरी हुई औरत। वह आगे बढ़कर अजीत का गिरबान पकड़ चुका था। अजीत पहले से ही उसके गुस्से की लपेट में था। अभी तो शायद उनकी बहन की सहेली की जिंदगी की बर्बादी उनके दिमाग से नहीं मिटी थी। वह जब एक और पाप करने जा रहा था। न जाने कितने थप्पड़ उन्होंने अजीत के मुंह पर मारे थे, लेकिन अब वह अधेड़ उम्र के हो चुके थे। अब उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी अजीत का मुकाबला कर पाते। उन्होंने अजीत को धकेला। वह वहाँ से भागना चाहता था। बाहर ही उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। इससे पहले कि गोपाल साहब कामना देवी से बहस करते, जब लड़खड़ाकर गिरे थे, निहारिका ने उन्हें चीख कर बुलाया था। वह जल्दी से उसकी तरफ दौड़ते चले गए और वक्त पर उनका कॉल इंदर के नंबर पर जा लगा। और शायद उसकी खुशकिस्मती थी, इंदर ने ही गोपाल को बताया था उनके पीछे वह घर की निगरानी रखे। तभी गोपाल साहब उसके पीछे घर पर पूरी निगरानी रख रहे थे और मौके पर ही उन्होंने निहारिका को बचा लिया था। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। वे जो कामना देवी की सारी चालाकियों को जानते थे। पहले तो उन्होंने कभी उनकी आदत पर शक न किया था। अब अपनी पत्नी का ये रूप देखकर हैरान रह गए थे। अब उन्हें एहसास हुआ था कि उन्होंने किस तरह अपने चुप रहने की वजह से कई रिश्तों का कत्ल कर दिया था। मर्द अगर घर में रहकर मर्दानगी नहीं दिखाता, वह घर इसी तरह बिखर जाता है। घर की नींव कभी भी मजबूत नहीं रहती। जिस घर की बागडोर ऐसी औरतों के हाथ में आ जाए जो सिर्फ कमज़ोर लोगों को अपना निशाना बनाती हो, अनाथ को, बेसहारों को कुछ भी ना समझती हो, वह अपने घमंड के आगे हर किसी को अपने जूती की नोक पर समझती हो, उस घर की नींव खुद ब खुद दीमक की तरह गिरने लगते हैं। एक औरत घर को स्वर्ग बनाती है जो बेसहारा अनाथ को अपने दिल में जगह देती है। लेकिन कामना देवी जैसे लोग घर को दीमक की तरह बर्बाद करते हैं और आज कामना देवी ने खुद अपने हाथों से अपने घर की नींव को हिला दी थी। कामना देवी जैसे लोग ही अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। अब उसे जल्दी से अस्पताल भेज दिया गया। इंद्र भी जल्दी मीटिंग से निकल आया था। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद वे वापस पहुंच गया। वह तो भगवान की कृपा थी। अजीत ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान ने उसके पापों का अंत लिख दिया था। वह जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर निकला था, वह एक बड़े हादसे का शिकार हो गया था। वह ट्रक के नीचे आ गया था। वह अब बुरी तरह से कुचला जा चुका था। लोगों ने उसे लावारिस समझकर अस्पताल में भर्ती करवाया था। वह बिल्कुल लावारिस बन चुका था। सारी जिंदगी उसने कभी कमाया ही नहीं था। उसका कोई रिश्ता ही नहीं जो मुश्किल वक्त में जाकर उसके साथ खड़ा होता। जब निहारिका को होश आया, अस्पताल के कमरे में मौजूद थी। इंद्र उसके बिल्कुल पास खड़ा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। उसने भीगी आंखों से इंद्र को देखा। एक बार फिर बच गई हूँ मैं, वह हल्का सा शर्माकर मुस्कुराई थी। इंद्र ने झुककर उसके माथे पर किस किया। जब तक कि मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। गोपाल साहब भी वहीं मौजूद थे। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं इस घर में रहते हुए तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि अपने होने वाले पोता पोती का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। एक अच्छा ससुर ना सही, लेकिन एक अच्छा दादा बनकर दिखाऊंगा। उनका दिल रो रहा था, उनकी आंखें रो रही थी। बेकाबू उन्हें रोता देखकर वह इंद्र को देखती रह गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया, वे माँ बनने वाली है। इंदर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने के बाद उसे अपने साथ अपने खरीदे हुए फ्लैट में लेकर गया था। गोपाल साहब ने उसे परमिशन दे दी थी। अब उसे वहीं रखना चाहता था। सबसे पहले उसे शॉपिंग मॉल ले आया था। यहाँ से उसके मनपसंद के कपड़े खरीदकर ब्यूटिशियन के पास लेकर गया। समझो कि आज तुम विदा होकर मेरे घर आ रही हो। वह हल्की सी बात करके मुस्कुराने पर मजबूर हो रही थी। ब्यूटिशियन ने उसे बहुत खूबसूरती से सजाया, इतना खूबसूरत मेकअप किया। वह बाहर खड़ा इंद्र उसे पहचान नहीं पाया। अपने धर्मपत्नी को बड़ी प्यारी निगाहों से देख रहा था। वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो बेकाबू उसकी तारीफ करता चला गया और फिर हाथ फैलाकर उसे गाड़ी तक लेकर आया। वह लहंगे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इंद्र ने कभी नहीं सोचा था वह इतनी खूबसूरत होगी, और अब तो उसकी खुशियाँ दुगनी हो गई थी क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। वह उसे लेकर फ्लैट में आया। दरवाज़ा खोलते ही फर्श पर बिखरी हुई फूलों की पत्तियों ने
उसका स्वागत किया था। उसने इंद्र को चमकती हुई नज़रों से देखा था। मेरे लिए तो आज मेरी दुल्हन के रूप में मिली हो और मेरे घर आई हो, इतना तो अधिकार मेरा बनता है। वह उसे मुस्कुराते हुए कमरे तक ले आया था और कमरे का मंजर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। पूरे कमरे को मध्यम रोशनियों से और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। सब कुछ अलग तरीके से डेकोरेट किया गया था। वह धीमी आंखों से मुस्कुराती खड़ी रही जब उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। एक खूबसूरत सा डिब्बा निकालकर उसमें से जगमगाती हुई सोने का हार निकालकर उसके गले में पहना दिया। क्या तुम मेरी हसीन ज़िंदगी को और ज़्यादा हसीन बनाने के लिए मेरी मोहब्बत को स्वीकार करोगी? वे आंखें छोटी किए उसका चेहरा देखती रही। वो फिर मुस्कुराहट से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आज मोहब्बत उस पर मेहरबान थी। अब कोई दुख, कोई डर नहीं था। उनकी ज़िंदगी में वो भला कैसे उसकी मोहब्बत को स्वीकार ना करती। उसका दिल मचल रहा था। इंद्र ने उसे अपने बाजुओं में पकड़ लिया। वह उसके होंठों पर झुकते, अपनी मोहब्बत को निछावर करते उसे विश्वास दिला रहा था कि आज के बाद कोई मुसीबत उसके जिस्म से टकराने से पहले उसके पति से टकरा कर जाएगी। मैं एक दीवार की तरह हमेशा निहारिका के साथ खड़ा रहूँगा। उसे विश्वास था। इंद्र के हर एक शब्द पर वह विश्वास करती चली गई। खुद को उसके बाहों में अपने आप को सुरक्षित करती चली गई। उसने सारी समस्या भगवान पर छोड़ दी। भगवान ने अगर उसे इतना अच्छा जीवन साथी दिया तो वो भला क्यों ना खुश होती। गोपाल साहब ने अपना कमरा कामना देवी से अलग कर लिया। वह उस औरत को कभी उसे माफ़ नहीं कर सकते थे जो रिश्तों में खुदगर्जी पर उतर आए। वह औरत औरत नहीं रह जाती। अपने बेटे के बाद अपने पति के दूर जाने का दुख उसके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। शायद पछतावे और शर्मिंदगी की वजह से वह एक कमरे में बंद होकर रह गई थी। कुछ लोगों के लिए सिर्फ ज़मीर की सज़ा ही काफ़ी हो जाती है ताकि वह सारी ज़िंदगी अपनी ज़मीर के कैद से आज़ाद न हो। हर दिन माफ़ी के इंतज़ार में बिता देती, लेकिन शायद माफ़ी इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो नफ़रतों को अपने सीने में इतनी जगह देते हैं कि मोहब्बत उनकी नस नस से ख़त्म हो जाते हैं। अपने जिस्म को उनसे बहुत दूर ले जाती हैं जहाँ वो मोहब्बत के नामो निशान को भी ना पा सके। और विश्वास करिए, अनाथ पर तरस करने वाले भगवान की नज़रों में वही सबसे अच्छे होते हैं। और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों से बहुत प्यार होता है क्योंकि उनका दिल पहले ही मोहब्बत से खाली होता है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।